नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में गणित की इस सीरीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे सिविल सर्विसेज मेंस के पेपर 1 मैथ्स ऑप्शनल के पेपर 1 के लिए। ओके, तो पिछला जो वीडियो था उसमें आपने ये समझा था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और एक फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे बनाया जा सकता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2017 का एक सिविल सर्विसेज मेंस का मैथ्स ऑप्शनल के मेंस पेपर 1 का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ओके, तो इसी कंटिन्यूएशन में अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इसमें आज हम समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। आगे जाने से पहले थोड़ा सा आपको ये बताना ज़रूरी है कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इन तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करेंगे। और ये तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल नंबर एक, जिसको इस क्लास में हम पढ़ेंगे। दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होमोजीनियस हैं, अर्थात होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। और तीसरी है डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल क्या होती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा ही नाम से बड़ा क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को, अगर हमारे पास सपोज इस तरह की हैं, फॉर एग्जांपल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ वाई डी वाई, इस तरह की इक्वेशंस हमारे पास हैं। या सिमिलरली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये ऑब्वियसली x वेरिएबल इधर अलग है और ये y वेरिएबल इधर है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो या इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर भी हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है। ओके, तो इसी आइडिया के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो लेट अस टेक अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह की है। ये ऊपर y का फंक्शन है और नीचे एक्सक्लूसिवली x का फंक्शन है। तो मैं इसको सेग्रीगेट कर दूंगा, मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, और मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, 1 + y² dy बराबर dx अपॉन 1 + x²। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा। तो इसका जो ये इंटीग्रेशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ tan इनवर्स y, और इसका इंटीग्रेशन हुआ tan इनवर्स x, और इसमें मैंने एक कांस्टेंट अपनी ओर से जोड़ दिया, फॉर एग्जांपल c। अब इसको मैं ऑब्वियसली ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल इस तरह से। ओके, इस तरह से। और अगर हम इस वैल्यू की बात करें, इस वैल्यू की बात अगर हम करें, तो बेसिकली ये वैल्यू बराबर है tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + yx, एंड दिस इज इक्वल टू c, मीन्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + yx इक्वल टू tan c। नाउ tan c इज अगेन ए कांस्टेंट, मैं इसको फिर से k लिख सकता हूँ। तो मेरे सामने जो इक्वेशन है वो है y माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू 1 + yx, एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन का अर्थ होता है कि आपके सामने एक ये कांस्टेंट लगा हुआ है, k कांस्टेंट लगा हुआ है। तो इस कांस्टेंट में जैसे जैसे हम कुछ वैल्यूज भरेंगे, हमको बहुत सारे कर्व्स मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम बोलते हैं, इस प्रकार की सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और यदि हमको कोई स्पेसिफिक कर्व निकालना हो, जिसके लिए हमको कुछ x और y की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई होती हैं, तो वो x और y की वैल्यू जब इसमें हम भर देते हैं तो हमको k की वैल्यू मिल जाती है, तब हमको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। फिलहाल ये आपके सामने एक जनरल सोल्यूशन है। ओके, तो अब इसके पश्चात अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
Okay, so this is our second question. Find the particular solution of this differential equation. ये बिल्कुल देखने से ही लग रही है डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये वेरिएबल सेपरेबल है। इस इक्वेशन को जो हमको दी हुई है, बेसिकली ये इक्वेशन हमको दी हुई है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। ओके, 4x dx, और मैं दोनों ओर इसमें इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो दिस इज 1/y and this is 2x square plus some c. Okay, this is the constant of integration. Now given that y equal to 1 when x equal to 0, तो ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया, ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन। ओके, इसको आप सिंप्लीफिकेशन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/2x² प्लस सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इंटू 2x² प्लस सी इक्वल टू 1, whatever the way you like. ओके, अब हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। सो y इज 1, सो 1/1 इज 1 एंड x इज 0, सो इट इज c बराबर 1। मीन्स इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ वो हुआ y 2x² प्लस 1 इक्वल टू 1, एंड दैट इज आंसर। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज दिस। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा गया है क्योंकि उस कर्व की इक्वेशन चाहिए गई है जो इस पॉइंट से निकल रही है। नाउ slope is this, obviously slope of the tangent is given by dy by dx, so it is 2x upon y square, means y square, ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, it is 2x dx. Now immediately it becomes on integration y cube upon 3 equal to x square plus c. दिस इज वाई क्यूब इक्वल टू 3x² प्लस 3c आया। 3c, इसको मैं चूंकि जैसे कांस्टेंट, मैं इसको फिर से कांस्टेंट सम k लिख लेता हूँ, तो मैंने इसको k लिख लिया। नाउ दिस कर्व इज पासिंग थ्रू -2 3, तो y की जगह हम 3 लगाएंगे, 3 दिन 27, और x² -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 k, hence k is equal to 15. So basically this is our general solution. It is our general solution, and its particular solution is y cube equal to 3x square plus 15. Answer. So this is our solution as desired in the question. Okay, now let us take the next question. Okay, so now let us take this fourth question, which is something like this. In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? ओके, तो अब ये जैसा दिया हुआ है कि अगर हमारा प्रिंसिपल P है, ये जो प्रिंसिपल है, ये अगर हमने इसको P मान लिया, तो dp अपॉन dt हमको दिया हुआ है 5% ऑफ P। अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, वेरिएबल सेपरेट करूंगा मैं इसके, dp अपॉन P इक्वल टू 20 dt, sorry, dt by 20. Okay, it is log P equal to t by 20 plus some c, means ये log है, it is log, means P बराबर e raised to power t by 20 plus c, means it is e raised to power t by 20 into e raised to power c. Now e raised to power c is again a constant, तो मैं इसको k लिख दूंगा, so it is e t by 20. Okay, now as the question says, शुरू में हमारे पास 1000 रुपीज थे, means when t बराबर 0, when t बराबर 0 we have p equal to 1000. It is important. Hence we have p means 1000 equal to k
और e raised to power t is 0, so it is e raised to power 0 is 1, so k means k equal to 1000. So we have finally the equation p equal to 1000 e t raised to power t upon 20. Okay, now we have for this how many years rupees 1000 doubles itself, means p equal to 2000, it is equal to, हमें अब t निकालना है, 1000 e raised to power t upon 20 means e raised to power t upon 20 equal to 2. अब हम दोनों ओर log इस log लेंगे बेस e पर, तो t upon 20 इक्वल टू log 2 बेस e, इसका ध्यान जरूर रखा जाए, एंड ऑब्वियसली t बराबर 20 log 2e. तो इन हाउ मेनी ईयर्स, अब log 2 की बेस e पर जो वैल्यू होती है लगभग 0.67 0.68 के आसपास होती है, सो इट इज ऑलमोस्ट 14 years almost. Okay, and this is the answer. Okay, now let us go to next question. Okay, so dear students, now let us take this question, x dy minus y dx equal to x square plus y square dx. अब इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक स्पेसिफिक और बड़े स्पेशल मेथड से करेंगे. देखिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा इधर भी, तो यहाँ बेसिकली हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. ओके, इसको हम इस तरह से लिख देंगे. अब ये जो लिखा हुआ है ये ऑब्वियसली इट इज डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स. इस तरीके को समझ लीजिए, इसको इस तरह से लिखा जाता है, और इधर आपके पास ये लिखा हुआ है ही इट इज 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड इट इज dx. अब यहाँ पर हम y अपॉन एक्स को सम v मानेंगे. ओके, तो इससे हमको y बराबर vx हमको मिलेगा. अब इस y अपॉन एक्स बराबर v को हम यहाँ रखेंगे, तो बेसिकली वी हैव dv इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर dx, और ये हमको देता है dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया और हमें मिला tan inverse v equal to x plus c. In other words, it is equal to saying v equal to tan x plus c. Now v is obviously y upon x, so it is y upon x बराबर tan x plus c, या y equal to x tan x plus c, and this is the आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको इस स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इसी तरह की टेक्निक इस्तेमाल की गई है. तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 6 क्वेश्चन लेते हैं. ये मोरलेस पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है. तो सबसे पहले तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. और ये जो आप इसमें ब्रैकेट में अंदर देख रहे हैं, यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे, तो चूंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो एक्स बन के बाहर आएगा, तो वो इस तरह से हो जाएगा. ओके, तो ये आपके सामने इस तरह से हो जाएगा. ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर. हम फिर से वाई अपॉन एक्स को v लेंगे, और इमीडिएटली ये हो गया d. ऑब्वियसली ये d ऑफ y अपॉन एक्स है. I mean, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये इस तरह से है
तो ऑब्वियसली मैं इसको dv लिख सकता हूँ यहाँ से, एंड इट इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर। अब इसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और ये हो जाएगा dv अपॉन 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू डी, सॉरी यहाँ dx बार बार छूट रहा है। ओके, इट इज dx dx dx, so it is dx upon x। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा dv 1 प्लस माइनस वी स्क्वायर बराबर ये 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा log x होगा, और मैं इसके साथ में एक कांस्टेंट लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल log c। तो बेसिकली ये मेरे को log c x देगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो पहले इसमें हम प्लस लेते हैं। जब इसमें हम प्लस लेंगे तो ये हमको देगा हाइपरबोलिक साइन इनवर्स b। ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू log cx means v is equal to hyperbolic sine of log cx, but v is equal to y upon x, so y is equal to x hyperbolic sine log cx। एक आंसर ये हुआ। और जब इसमें हम माइनस करेंगे तो ये हमको साइन इनवर्स v देगा बराबर log cx ऑलरेडी है ये, मीन्स v is equal to sine of log cx, but v is y upon x, so we have y बराबर x sin log cx। तो हमारे सामने दो आंसर हैं इसके, एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। ये दो आंसर इसलिए हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमको यहाँ प्लस माइनस का साइन दिया गया था। ओके, अब इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अवर 7th क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ सिविल सर्विसेज परीक्षा 2011 का है। ये बहुत सरल सवाल है। इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमें इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि वो पॉइंट दिया हुआ है जिससे एक कर्व, फैमिली ऑफ कर्व में एक कर्व पास होगा। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन में इसको हम अभी यहाँ पर इसके वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम सम v रख लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। सो इट इज 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और इसको ये जो हमें जो वैल्यू मिली है इसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। सो वी हैव गॉट डी वी बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू v square। okay, and it is obviously dv upon dx equal to v square plus 4। और यहाँ पर अब हम इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, और वेरिएबल सेपरेट हम इसके इस तरह से करेंगे। ओके, सो दिस इज dv upon v square plus 2 square equal to dx। okay, now this is 1 by 2 tan inverse v by 2 equal to x plus some constant, say c by 2, and this is tan inverse v by 2 equal to 2x plus c, so tan inverse, so v by 2 is equal to tan 2x plus c, and finally since v is equal to this one, so this is
4x plus y plus 1 equal to 2, 10, 2x plus c। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हुआ। अब हमें इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। x बराबर 0 तो y बराबर 1। ओके, सो दिस इज दिस equal to, now x is 0, so it is 10c. Hence we have got 10c equal to 3, c equal to 10 inverse 3, and this value of c has to be replaced here. So this is the आंसर। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज परीक्षा 2011 में। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस सी दिस 7th क्वेश्चन, और ये हमारा इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये सिविल सर्विसेज 2014 का सवाल है, 10 मार्क्स का सवाल है ये। फाइंड द कर्व फॉर विच द पार्ट ऑफ द टेंजेंट कट ऑफ बाय द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये कुछ इस तरह से है कि ये हमारा दो एक्स और वाई एक्सिस हैं, और ये टेंजेंट है, और ये कोई कर्व है, और ये यहाँ पर ये टेंजेंट बाइसेक्ट होती है इस जगह। तो अगर मैं इस पॉइंट को मैं अगर P मान लूँ, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये x0 हुआ। तो चूंकि ये मिड पॉइंट है P, तो इसलिए इमीडिएटली ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 2x0। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट 0y होगा, लेकिन चूंकि मिड पॉइंट है P, इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0 2y होगा। ओके, नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय दिस एंगल। दिस इज ऑब्वियसली एन ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से बड़ा है। तो हर हालत में dy बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। माइनस इसलिए लगाया गया है कि चूंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल में जो टेन थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाने के कारण नेगेटिव होता है। ओके, अब ये एक वेरिएबल सेपरेबल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। dy बाई वाई प्लस dx बाई एक्स बराबर 0। ओके, और जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा log y प्लस log x बराबर सम कांस्टेंट log c। सो दिस इज y बराबर c अपॉन x। सो दिस इज द आंसर। ये हाइपरबोला है, ये एक ऐसा हाइपरबोला है जिसमें जो एक्सेस होती हैं वो दोनों एसिम्प्टोट्स होती हैं, अर्थात ये इस तरह का हाइपरबोला है, इस तरह का। ओके, और ये हमारी वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है जिसकी हम अभी इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे। तो इस तरह से क्वेश्चन किया गया है, एंड दिस इज द आंसर। ओके, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।